भटका हुआ हूँ मैं बीजेपी का तो बचपन से ही दुश्मन हूँ। मैं कांग्रेस सुनो नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ। वो तो दुर्भाग्य है कि जो इधर से कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड के अंदर इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। कितने गड्ढे मिलेंगे आपको यहाँ? इस बात पे आइएगा। वो तो कहता मैंने पेरिस की सड़कें जैसी बना दी है। कहाँ है भाई पेरिस? लालचदार है अब और तुम भड़काया जा रहा है, ये मिलेगा वो मिलेगा, जीत गया कोई नहीं आएगा, जूता मार के भगाएंगे। आप बता दिए 5 साल हो गए विधायक के चुनाव हुए। कुलदीप कुमार कितनी दफा इस इलाके में आया, यहाँ का विधायक है। अब चक्कर लग रहे हैं, काहे को लग रहे हैं अभी? बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार है। उन्होंने क्या कर दिया? पानी दे दिया, बिजली दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया। क्या वहाँ के मरीज यहाँ पर दिल्ली में आ रहे हैं इलाज कराने के लिए? क्यों आ रहे हैं भाई? पता नहीं ये इतना बिल कैसे आ रहा है? जो 20,000 कमाने वाला कहाँ से 5,000 10,000 बिल भरेगा? 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, कहाँ वो 105 पहुँच गया भाई? कहाँ है? वो कहते थे दालें महंगी हैं, अब 200 रुपए किलो मिल रही है। महंगा ही नहीं है, पर एलजी साहब काम नहीं करने देते। एलजी साहब का और उनका तो 36 का आंकड़ा शुरू से ही है, शुरू से ही है। लेकिन जब बोतल पे बोतल फ्री देनी होती है तब एलजी साहब नहीं रोकते उनकी फाइल। तो कब एलजी नहीं थे, क्योंकि वो इनकी अपनी थी। एलजी ने वहाँ रोका ही नहीं। एलजी ने खुद कहा दे दो दे दो दे। साहब जब यमुना की साफ करने की बात है, एलजी साहब के पास फाइल पड़ी है। ये इनसे पूछिए ना, ये जवाब देंगे ना। क्या जब यमुना की साफ करने की बात आती है, कूड़े के पहाड़ की बात आती है, तब एलजी साहब फाइल रोक लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं, ये बात गलत है। सही बात बता दो, सही बात क्या है? सही बात है, जो काम करने के हैं और बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं बड़े बड़े, जिनमें जो लागत कम होती है और प्रोजेक्ट बाद फायदा कम होता है जिनमें। फायदा कम होता है और उसमें ज़्यादा वो बन जाता है बजट, तो वो फाइलें जो है रोक दी जाती है। एलजी साहब रोक लेते हैं। मैं इन्हीं भाई साहब से एक सवाल लेता हूँ, चीज़ों को भूल जाओ। जमुना साफ हुई नहीं हुई, कूड़े का ढेर हटा नहीं हटा, मैंने सड़कें पेरिस बना रखी है। बताइए कितने गड्ढे वहाँ से वहाँ तक? मुद्दा तो भूल ही गया मैं, दिल्ली पेरिस बन गया था ना। यहाँ कितने गड्ढे मिलेंगे आपको यहाँ? इस बात पे आइएगा। वो तो कहता मैंने पेरिस की सड़कें जैसी बना दी है। कहाँ है भाई पेरिस? आपको लगता है? मैंने नहीं सुना ऐसी बात। तो ऐसे लगते मैंने नहीं सुना ऐसी बात। तो कहा था ना दिल्ली को मैं पेरिस बना दूंगा। बना दूंगा, बनाई नहीं है। बनाई नहीं अभी तो। अभी कितने कब बनाएंगे? और 5 साल दे दें और बर्बाद कर देंगे। ठीक है ना? अब आप क्या चाहते हो? बीजेपी को लाना चाहते हो? अरे हम किसी को नहीं लाना चाहते, जो काम करेगा वो आएगा। आप किसे लाना चाहते हो? चलो आप बता दो। मैं तो देखो जी, जो काम करे विकास करे उसको आना चाहिए। केजरीवाल ने विकास करा नहीं, अभी तो आप पूरी तारीफ कर रहे थे। मैं काहे की तारीफ करी बताओ? अभी तारीफ नहीं कर रहे थे क्या? अभी तारीफ नहीं कर रहे थे? सारी तो इन्होंने खूबियाँ गिनवा दी। खूबियाँ हैं, जो है काम करें वो दिखता है, जो दिख रहा है पब्लिक के सामने, सब देखते हैं जानते हैं। लेकिन भैया की एक सीवर की समस्या है, वो उसका ढक्कन मक्कन इतना ऐसा हो रहा है कि कभी भी कोई बच्चा गिर सकता है उसमें। कितने महीने से है वो समस्या जी? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए इनका। वो सीवर का ढक्कन का सोल्यूशन तक नहीं हो पा रहा। आप क्या बात कर रहे हो? पीछे वाली गली का ही है ये, इसी पीछे वाली गली का ही है। आप बता दिए 5 साल हो गए विधायक के चुनाव हुए। कुलदीप कुमार कितनी दफा इस इलाके में आया, यहाँ का विधायक है। अब चक्कर लग रहे हैं, काहे को लग रहे हैं अभी? उस टाइम क्यों नहीं आए जब पब्लिक बुला रही है आपको? ऐसी बात है? नहीं, ऐसी बात है, सही कह रहे हैं। अब कहाँ से आ रहा हो? इन्होंने बदल दिया आपको, सबने मिल गए? किसने? नहीं, बदलने वाली बात नहीं है। जो सच्ची बात है उसको तो मुकरना नहीं चाहिए ना। मुझे आप एक बात बताइए, जिस पार्टी के विधायक आप लोग के बीच एक्टिव नहीं है, तो क्या उस पार्टी को सत्ता में आना चाहिए? कोई सी भी पार्टी के कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, जीतने के बाद कोई नहीं आता, कोई से भी कितना करे तो। हाँ जी, कोई नहीं आता, किसी भी पार्टी का वोटों के लिए आते हैं। लोगों के लालचदार है अब और तुम भड़काया जा रहा है, ये मिलेगा वो मिलेगा, जीत गया कोई नहीं आएगा, जूता मार के भगाएंगे। रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 2100 रुपया हर महिला को मिलेगा। अरे भाई साहब, जब तक इलेक्शन आचार संहिता लग जाएगी कहाँ से मिलेगा? इलेक्शन में हार गए तो कहाँ से मिलेगा? पंजाब में तो दे नहीं पा रहा। पंजाब ये भी तो कहा है कि भैया अगर मैं सत्ता में आ गया तो बिजली का जो पानी का जो बिल है वो माफ कर दूंगा। पानी का बिल आ रहा है लोगों का निकल निकल के। आप बताइए बिल क्यों आ रहे हैं? जब आपने पहले ही फ्री कर रखे तो बिल क्यों आ रहे हैं? ये बताइए ना, फिर काहे के बिल आ रहे हैं? पानी के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं लोगों के। पानी के बिल आ रहे हैं, कहीं आ रहे कहीं नहीं आ रहे। आपके भी आ रहे हैं पानी के बिल? नहीं, जिनके 200 किलो जिससे आते हैं हमारे आते हैं। जिन 50,000 रुपए क्या आ रहे हैं? बहुत आ रहे। इधर आइए, इधर आगे आइए।
हैं पानी फ्री मिल रहा है सबको, अभी ये भी बता रहे हैं। यार चलो तो मैं पर्ची दिखाती हूँ, 5-5 हजार की बिजली का मीटर इतना, पता नहीं ये इतना बिल कैसे आ रहा है। जो 20,000 कमाने वाला कहाँ से 5,000 10,000 बिल भरेगा। आज जिसके पास है तो भर ले रहा, नहीं रहेगा तो कहाँ से भरेंगे। केजरीवाल ने कह तो दिया है कि सत्ता आएगी तो माफ कर देंगे सारा बिल। अब देखा जाएगा फिर, हाँ देखा जाएगा। भरोसा कर लेंगे केजरीवाल पे दोबारा? गाँव में किसी बहुत भरोसा नहीं है। अब नहीं है। 12 साल से सत्ता में क्या करा आपने ये तो बता दो। 5 साल और दे दें आपको और बर्बाद करने के लिए। अभी तक तो एक के साथ एक फ्री दे रहे थे आदमी को पीने के लिए, कल से बच्चों को भी दे देना कि आ जाओ स्कूल में एक के साथ एक फ्री मिलेगी। कानून व्यवस्था के क्या हाल चाल है? कानून व्यवस्था तो कहते हैं हमारे हाथ में है ही नहीं। वो तो पंजाब में इनके हाथ में, वहाँ भी गोलियाँ चल रही हैं टाइम 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 टाइम। बताइएगा गुरुद्वारे पर गोली चली पंजाब में, वहाँ तो पंजाब पुलिस इसके हाथ में ही है। यहाँ कहता है मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ तो बीजेपी वालों ने गुंडागर्दी करा रखी, जानबूझ के करा रखी है। आज दिन गोलियाँ चल रही हैं यहाँ। भाई राज्य सरकार का कोई फर्ज नहीं होता क्या? क्या बोल रहे हैं आप? ये तो बात सही है कि पहले नहीं थी गोलीबारी इतनी जितनी अब हो रही है। अब इसमें किसे दोष दें बताइए? आम जनता किसे दोष दे? ये किसे दें, हम किसे दें, आप किसे दें? आम जनता तो उसी को कहेगी जिसकी सरकार है। लेकिन ये जो सेंटर का और स्टेट का जो मैटर है ना, इसमें पिछते तो हम ही गरीब आदमी हैं। उसमें नेता तो कोई नहीं मरता। कोई नेता आज तक मरा हो किसी बम से और गोली के अटैक से? लौट फिर के आप अपने घर में ही आ गए। लौट फिर के फिर अपने घर में ही आए हो आप अभी भटक गए थे थोड़ी देर के लिए। भटक गए थे? नहीं भटका हुआ हूँ मैं। बीजेपी का तो बचपन से ही दुश्मन हूँ मैं। कांग्रेस सुनो नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ। वो तो दुर्भाग्य है कि जो इधर से कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। में पीछे इलेक्शन में राहुल गांधी ने क्या कहा था कि 5 तारीख को आ जाना, अपने अपने पैसे ले जाना। लोकसभा चुनाव में बोला था नहीं भाई साहब, गलत नहीं कह रहा मैं। 5 तारीख को रिजल्ट आउट होएगा, आप आ जाना। और सबको सर्टिफिकेट बांटे थे और लोग उसी दिन को उसी तारीख को पहुंचे वहाँ पर लाइन लगा करके। वहाँ कोई नहीं मिला। अब भी पहुंचे थे? नहीं, मैं तो यहाँ हूँ, यूपी की बात बता रहा हूँ। यूपी की, हाँ समझ गया मैं। लखनऊ की खबरें जो आई। समाचार तो पढ़ते ही है ना। तो वहाँ पर लोग बाग काफ़ी भीड़ हुई और कोई नहीं पहुंचा। वो ऑफिस में एक आदमी नहीं था, रो पीट के सिर मार करके चले आए। ये स्थिति कहा था कि जीत जाएंगे तो मिलेंगे। मोदी जी शुरू में शुरू में जब मोदी जी ने प्रचार करा के हर खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। बोफोर्स कांड, 1 मिनट, बोफोर्स कांड का इतना बड़ा मुद्दा उठाया था, 1 पैसा नहीं मिला। केजरीवाल के ऊपर इल्जाम लगाए, बंद कराया, किसी पे 1 पैसे का जब बंद करने की बात आती है, एक मिनट, विपक्ष में इधर आ जाइए। विपक्ष में तो और भी नेता हैं, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है। इन पे ये क्यों लोग जेल में नहीं जाते? अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों जा रहे हैं? क्यों गया? क्यों नहीं साबित हुआ उसके ऊपर इल्जाम? समझे नहीं मेरी बात? हाँ, अभी तो केस चल रहा है, अभी कोई फाइनल थोड़ी हुआ है। अभी तो क्या, एक मिनट अभी हमारा आपका एक मिनट अरे सर 1 मिनट। अभी एक हमारा आपका झगड़ा हो जाए, अभी बंद कर देगा उठा के। हैं? अभी केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, अभी हो जाएगा। और एक इल्जाम लगा रहा है झूठा, गिरफ्तार भी कर दिया, साबित क्यों नहीं करा? जब केजरीवाल अनशन पर बैठे थे तो कांग्रेस की एक बड़ा चिट्ठा लेके आते थे, 1 मिनट, घोटालों का। हाँ, ये केजरीवाल जी जब अन्ना हजारे के साथ उस पे थे, अनशन पे थे रामलीला ग्राउंड के अंदर, वहाँ से जो राजनीति में अन्ना हजारे ने इनका साथ देना बंद कर दिया। इन्होंने कहा था सीली दीक्षित को जेल भेजूंगा, वो तो मर गई, खुद चला गया। मैं कांग्रेस को बख्शूंगा नहीं, कांग्रेस का साथ ले लिया, कांग्रेस के हर जगह समझौता कर लिया, हर बात पे कर लिया। अब केंद्र में बीजेपी को तो अब इसके पीछे पड़ गया जी। अब कांग्रेस को याद नहीं आती इसकी, क्योंकि कांग्रेस को तो भूल चुका जी। कांग्रेस वाले जो इस सेंटेंस को लेकर चलते हैं ना कि हम 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएंगे, इन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया। उन्होंने क्या कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। उन्होंने ये कहा था कि यदि बाहर से ब्लैक मनी आ जाए, जो नेताओं के, ये जो असलियत बता रहा हूँ मैं, जो नेताओं के या जो बड़े पैसे वाले हैं, उनके जो नंबर 2 के अकाउंट हैं जो बाहर के देशों में हैं, यदि वो पैसा आ जाए तो वो इतना पैसा है कि हर एक आदमी के बैंक में 15-15 लाख रुपए आ सकता है। ऐसा बोला था उन्होंने। मुझे आप एक बार बताइए, क्या नाम नहीं है? गुरमीत सिंह है। क्या नाम है? गुरमीत भाई। गुरमीत भाई क्या काम करते हैं आप? मैं छोले भटूरे का काम करता हूँ। सही चल रहा है काम धंधा? ठीक चल रहा है, बस मैं दाढ़ी भी होता हूँ बड़े भाई। ये कानून व्यवस्था के क्या हाल चाल है दिल्ली के? भाई कानून का ये बस ये है, मकान में बैठे बड़े हैं ना बड़े भाई,
मकान में पुराने मकान में बैठे हैं ना, आने वाला जमाना 10 साल औरों को मकान में बाहर रोड पे बेचेंगे। आने वाले कपड़े तन पे पहने हैं, जनता के हम बड़े अच्छे हुए, जनता के कपड़े उतर के बिकेंगे ये। एक बात सुनो, आप कितने साल से पहन रहे हो ये कपड़े? काफी साल हो गए, काफी सुन, 10 साल और ठहर जाओ आने वाले। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपकी उम्र के हिसाब से पहनते आ रहे हो ना, आज तक तो नहीं उतरे। आगे क्या संकट आएगा जिसमें उतर जाएंगे वो? अच्छा हाँ, एक मिनट इनसे बात कर लेता हूँ। आपको ऐसा क्या लगता है कि भाई आने वाले 10 साल में ऐसा संकट आएगा कि कपड़े तक उतर जाएंगे लोगों के? ऐसे ही देखो, पहले लेडीज के लिए का फ्री कर दिया, हर चीज में महंगाई बढ़ गई है, बढ़ गई। मकान पर राशन कार्ड जेंट्स के नाम से चलते थे, अब क्या हो गया, वो लेडीज के नाम से बड़े खड़े हैं हमारे। दूसरी बात, चलो हो गया, मकान जेंट्स के नाम से, वो लेडीज के नाम से मकान कर रहे हैं। ये का ही है तरीका, कुछ तरीका मुझे दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी बात तो मानता हूँ परिवार है, मानता हूँ। अभी अरविंद केजरीवाल ने बोला ना 2100 हम लेडीज के खाते में डालेंगे, बोला था, मैं झूठ नहीं हुआ। 1000 रुपये पहले भी नोटिस करा था, वो 1000 रुपये 2100 3100 बनता है, या 3100 डालेगा खाते में, नहीं डालेगा, कौन नहीं डालेगा? ये पागलपन है। जैसे वैसे बिका पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने बोला था कोरोना में, काला धन हम ला रहे हैं, जनता को बांटेंगे। वो काला धन आया कहाँ से बांटा, कहाँ से काला धन, वो दिखाई नहीं दिया। काला धन की बताइए, काला धन की क्या बातचीत है? काला धन के लिए उन्होंने बोला यदि काला धन ब्लैक मनी आ जाती है, मगर वो दूसरे देश में है, उनके रूल रेगुलेशन अलग हैं, वो नहीं दे रहे। कहा तो काला धन लाएंगे वापस, लाएंगे, मगर जब वो नहीं दे रहे, वहाँ की पॉलिसी ऐसी है। किसी किसी देश से कैसे संबंध, अभी बांग्लादेश में जो झगड़ा हो रहा है, पॉलिसी ऐसी नहीं है कि उनको पकड़ के यहाँ लाया जाए, जो मार रहे हैं नहीं है। ऐसे वो दूसरा देश है, उनका कानून अलग है। हमारे यहाँ मतलब नहीं बनता है ना, बात सुनो, बोलने का मतलब नहीं बनता। हमारे यहाँ से क्राइम करके विदेश में चले जाते हैं। ये बात सही है, इनकी बात सही है। भाई कमिटमेंट तो उन्होंने किया था ना, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ हर साल मतलब रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे। यानी अभी तो नहीं बदला ये कानून, शुरू से रहा होगा, तो शुरू से रहा होगा, इसका मतलब झूठ था। और झूठ सही बात है। मुझे आप एक बात बताइए, देखिए जब हम केजरीवाल से कहते हैं, केजरीवाल से जब हम कहते हैं कि भैया यमुना साफ नहीं हुई, तो हम उन पे भी उंगली खड़ी करते हैं कि कहा था जी आपने करी क्यों नहीं? उनका शासन रहा है ना, तो उन्होंने तो साफ नहीं की। जब उन्होंने साफ नहीं की, तुम दूसरे पे उंगली उठा रहे हो, खुद भी देखो ना। वादे तो करे हैं ना मोदी जी ने भी, झूठे वादे करें, वादे तो करते हैं, वादे तो इलेक्शन में सभी करते हैं। 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, कहाँ वो 105 पहुंच गया? भाई कहाँ है? वो कहते थे दालें महंगी हैं, अब 200 रुपए किलो मिल रही है। महंगाई नहीं है, पर और लोग कहते हैं कि भैया बड़ी कमाई हो रही है आजकल, जो महंगाई की बात होती है। महंगाई की बात सुनिए, जब मैं छोटा था हमारे यहाँ 12 रुपए का 40 किलो दूध मिलता था। उस समय हमारे देश की, हमारे कंट्री की पॉपुलेशन क्या थी, आज पॉपुलेशन क्या है, तो पैसे घटेंगे या बढ़ेंगे? मुझे आप एक बात बताइए, मैं पॉपुलेशन की बात नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ देश का प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, जब आपसे वादा कर रहा है, तो पॉपुलेशन तो ऐसा तो है नहीं 5 साल में जितनी पहुंच गई, धीरे धीरे बढ़ी रही होगी। कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये सब झूठे वादे करके आए और झूठे वादों पे चल रहे हैं। आज की डेट में कभी किसी बीजेपी नेता ने या केंद्रीय मंत्री ने किसी ने रोजगार की बात कही है, शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है? सिर्फ किस लिए कहते हैं हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। यूपी में देख लो, हर रोज नए मंदिर निकल रहे हैं, खुदाई हो रही है। पूरा देश भारत खोदो अभियान चल रहा है एक तरह से। तो तुम समाज में कर क्या रहे हो? जो हम लोग हैं, जो छोटे आय के लोग हैं, वो क्या करें? उनके लिए रोजगार तो है नहीं आपके पास। आप तो कह रहे हो कि रेडी लगा लो, तो जो पकौड़े तल लो, तो जो आदमी थोड़ा नौकरी कर चुका है वो कैसे पकौड़े तल लेगा, कैसे सब्जी बेचेगा? और आजकल तो सोशल मीडिया पे अक्सर दिख जाता है, हो भी यही रहा है आजकल। तो नहीं, सब मैं कह नहीं सकता हूँ उनके बारे में ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि वर्ल्ड के अंदर इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ है, जो हर रोज झूठ बोलता, हर रोज डेली। केजरीवाल के क्या हाल चाल है? केजरीवाल ठीक है, जरा उसके लिए मैं क्या बोलूँ। उनके लिए भी बोल दो, जब मोदी जी के लिए आप बोल रहे हैं, उनके लिए बोल के जाओ कुछ। उनके लिए यह है कि उसने कम से कम इतना तो किया है कि लोगों को थोड़ी राहत दी है, ये तो मानना पड़ेगा। राहत किस तरीके की राहत? बिजली का बिल है, पानी का बिल है, स्वास्थ्य है, ये सब चीज़ें हैं जो बता रहे हैं। महिलाएं खड़ी थी यहाँ कि पानी का बिल तो बड़ा आ रहा है। नहीं, कहाँ आ रहा है, हमारी समझ में तो है। 5,000 रुपये बिल आया, आ रहा है। अब कौन बिजली का बिल, पानी का बिल आ रहा, कौन कह रहा नहीं आ रहा? हमारे यहाँ तो नहीं आया जी। हम तो बात दूसरों की नहीं कर रहे, हमारे यहाँ तो नहीं आ रहा भाई। बाकी और आ रहा होगा तो मुझे पता नहीं है। केजरीवाल बेहतर है दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए बेहतर। मुझे आप एक बात, एक मिनट
जैसे केजरीवाल के भी वादे थे, अपने मोदी जी पे उंगली खड़ी करी, मैं केजरीवाल की बात कर लेता हूँ। जब सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा, कहा था लेकिन यमुना को साफ करने की बात कही थी। लेकिन ये इतना ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जल्दी वादे करने से पूरे नहीं होंगे। जैसे आपने कूड़े के पहाड़ की बताई, अब उसे बिजली बना रहे हैं वो लोग, तो धीरे धीरे होगा, मतलब कर तो रहे हैं कुछ ना कुछ, तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। और दूसरी अगर सरकार आ जाएगी तो वो क्या कर देगी भाई? अगर दूसरी सरकार आ गई, मान लीजिए कोई बीजेपी आ जाए और कांग्रेस आ जाए, कोई जाए, तो वो क्या कर देंगे? इस कूड़े को हटा देंगे, एकदम मिटा देंगे, या जमुना को एकदम निर्मल। मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपसे ये है कि आपने कहा कि जब मोदी जी के बस की नहीं था वो चीज़ करनी, तो उन्होंने कहा क्यों? मैं भी केजरीवाल के ऊपर यही सवाल कर रहा हूँ कि जब उनके हाथ में नहीं था, ये नहीं हो पा रहा, तो कहा क्यों? नहीं, उन्होंने कहा मैं कोशिश करूँगा। उन्होंने नहीं करते कहा कि मैं कर दूंगा, उन्होंने कहा मैं कोशिश करूँगा, और आज भी वो कह रहे हैं कोशिश करूँगा मैं। हुआ कुछ वैसे? हाँ, कुछ तो कर ही रहे हैं भाई। हाँ, ऊपर सीट के बार होती है, 5 साल में सीट नहीं कर पाओगे तो कितनी 15 साल का राज हो गया नरेंद्र मोदी का। अब लगा के 15 साल का राज है, 5 साल में लगा लो, 10 साल का राज ना कर पाया तो 15 साल में क्या कर लोगे? हाँ जी 15, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन्होंने कहा कि 15 साल में क्या कर दिया। 15 साल से यूपी में किसकी सरकार है? बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार है। उन्होंने क्या कर दिया? पानी दे दिया, बिजली दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया। क्या वहाँ के मरीज यहाँ पर दिल्ली में आ रहे हैं इलाज कराने के लिए? क्यों आ रहे हैं भाई? इसका मतलब रास्ता बढ़िया है, इसका मतलब यहाँ तभी आ रहे हैं ना। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।